Hello students, welcome to your English class. Today we will do the second chapter of Unit 5 of your reader book, that is a report on cleanliness. ठीक है, so this chapter will tell you about the importance of cleanliness and how people are taking initiatives to promote cleanliness around and in the neighboring areas as well. So sometimes the streets are littered. तो कभी कभी क्या होता है, आप देखते हो कि जो सड़कें होती हैं उसके आसपास काफ़ी कूड़ा करकट पड़ा रहता है एंड देर आर पैकेट्स ऑफ हाफ ईटन फूड एवरीवेयर. आपने देखा होगा वहाँ पर काफ़ी जो है हाफ ईटन फूड के पैकेट्स पड़े रहते हैं. यू कैन ऑल्सो सी द रैपर्स लाइंग एवरीवेयर. पीपल थ्रो देयर गार्बेज ऑन द स्ट्रीट इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन गार्बेज बिन आउटसाइड देयर होम्स फॉर द गार्बेज वैन टू कलेक्ट. तो बाहर लोग कूड़ा फेंक देते हैं, मतलब बल्कि उनको वो कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि डस्टबिन से वो कूड़ा गार्बेज वैन जो है वो कलेक्ट करके ले जा सके. लेकिन लोग गार्बेज बिन में ना डालकर उसे कहाँ फेंक देते हैं, सड़क पर ही डायरेक्टली फेंक देते हैं. So you are supposed to mention the steps that can be taken to keep your surrounding clean. So can you mention some steps to make your surrounding clean? So you need to think it on your own कि आप क्या steps उठा सकते हो ताकि आप भी अपने आसपास का एरिया जो है उसे साफ रख सको. So let's begin with the chapter now. Some schools are setting a good example for society. Lord's Shepherd Senior Secondary School has. तो कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स सेट किए हैं सोसाइटी में. एंड वन ऑफ दो स्कूल इज़ लॉर्ड शेफर्ड्स सीनियर स्कूल अंडर द गाइडेंस ऑफ फादर रॉड्रिक, द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. तो अंडर द गाइडेंस फादर रॉड्रिक जो थे, उनके डायरेक्टर थे उनके इंस्टीट्यूट के, उनके गाइडेंस के अंडर उन्होंने जो है ये स्टेप लिया था. उनके जो प्रिंसिपल थे सर बेनेडिक्ट लॉन्च्ड अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैंपेन. उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन सिटी कैंपेन जो है वो लॉन्च किया. द स्कूल मैनेजमेंट से 30 स्टाफ मेंबर्स गए थे, 30 स्टाफ मेंबर्स एंड 150 स्टूडेंट्स ऑफ द सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो है वो गए. तो उन्होंने कितने बच्चों का ग्रुप बनाया, 150 स्टूडेंट्स थे एंड 30 स्टाफ मेंबर्स का ग्रुप उन्होंने बनाया. एंड उन्होंने क्या किया, वेंट ऑन अ क्लीनलीनेस मार्च टू देयर नेबरिंग कॉलोनी एंड विलेज. तो नेबरिंग कॉलोनी में वो गए, मार्च किया उन्होंने, विलेजेस में गए एंड उन्होंने एक मैसेज किया कि क्लीनर एंड बेटर इंडिया थ्रू द बैनर्स, पोस्टर्स, स्लोगन्स एंड स्ट्रीट प्लेस. तो उन्होंने जो मैसेज स्प्रेड किया वो मैसेज किस बारे में था, क्लीनर एंड बेटर इंडिया. क्या उनका मीडियम था स्प्रेड करने का मैसेज, बैनर्स लेके गए थे, पोस्टर्स, उन्होंने स्लोगन्स लिखे थे एंड दे ऑल्सो परफॉर्म स्ट्रीट प्लेस टू स्प्रेड द अवेयरनेस रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस. द स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छ भारत मिशन ये भी लॉन्च हुआ था, आप लोग को पता है. इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014. राजघाट में ये हुआ था न्यू दिल्ली में एंड इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन मैनी स्कूल्स ऑल्सो. तो काफ़ी स्कूल्स में भी इसे इनकॉर्पोरेट किया गया, मतलब इनिशिएट किया गया. SBM स्वच्छ भारत मिशन कैंपेन दैट एम्स टू क्लीन अप द streets, roads, infrastructure of the Indian cities, smaller towns, rural areas. तो जो SBM था उस कैंपेन का जो मोटिव था वो पूरे इंडिया या पूरे एरिया को कवर करना था, जिसमें उनके आ गए थे स्ट्रीट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन सिटीज़, स्मॉलर टाउन्स, रूरल एरियाज. तो दे वर कवरिंग एवरी एरिया ऑफ द इंडियन कंट्री. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ SBM इंक्लूड्स एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन. तो उनका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव था या वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स था कि जो ओपन डेफिकेशन है, खुले में जो शौच जाने का जो परंपरा है उसे ख़त्म करना. एंड उन्होंने कैसे किया, उन्होंने दे कंस्ट्रक्टेड द हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट्स. तो उन्होंने हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाए और कम्युनिटी ओन्ड टॉयलेट्स भी बनवाए, जिन्हें आप पब्लिक टॉयलेट्स भी कहते हैं. दिस कैंपेन रिजल्टेड इन मैनी क्लिनलीनेस ड्राइव्स. इस कैंपेन से क्या हुआ, काफ़ी क्लिनलीनेस ड्राइव्स जो हैं वो चलाए गए विद सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन इट एंड कीपिंग पब्लिक स्पेसेस इन देयर सिटी क्लीन. तो उन्होंने उसमें उन लोगों ने पार्ट लिया और दे वर मेड अवेयर ऑफ स्प्रेडिंग क्लीनलीनेस इन देयर public spaces and the city also. So they were make aware to keep their city clean. Next is Sherlock School undertook a cleanliness drive with a host of activities. तो Sherlock School है एक, उन्होंने भी undertook किया cleanliness drive. होस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ उन्होंने भी किया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2014. तो अक्टूबर के महीने में ही इन्होंने भी, शेरलॉक स्कूल्स ने भी काफ़ी एक्टिविटीज़ की रिगार्डिंग द क्लीनलीनेस.
The school organized a wide range of events which included skits, debates and speeches and held inter-house competitions as well. तो उन्होंने किस तरीके से किया, उन्होंने एक तो वाइड रेंज ऑफ इवेंट्स अपने स्कूल में किए जिसमें उनका था स्किट, डिबेट, स्पीच उन्होंने करवाए. उन्होंने एक इंटर स्कूल और इंटर हाउस कॉम्पिटिशन भी करवाया रिगार्डिंग द सेम इवेंट्स जो भी उन्होंने स्कूल में करवाए, स्किट, डिबेट और स्पीच. द स्टूडेंट्स टुक अ प्लेज टू क्लीन देयर स्कूल, होम, पब्लिक प्लेसेस एंड सराउंडिंग्स. तो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने प्लेज लिया. प्लेज का मतलब क्या होता है, शपथ लेना कि वो अपने होम, पब्लिक प्लेसेस और सराउंडिंग्स को, स्कूल को साफ रखेंगे. स्टूडेंट्स वर गिवन टिप्स टू कीप देयर सराउंडिंग एंड स्कूल क्लीन. स्टूडेंट्स को टिप्स भी दिए गए कि कैसे वो अपनी स्कूल और सराउंडिंग को साफ रख सकते हैं. एंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली ऑल्सो अ प्ले ऑन क्लीन इंडिया वॉज एनैक्टेड टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस. और मॉर्निंग असेंबली में भी एक प्ले जो है वो कंडक्ट किया जाता था जिसका नाम था क्लीन इंडिया. और उसमें क्या बताया जाता था, हाईलाइट किया जाता था इम्पॉर्टेंस ऑफ हाइजीन, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस. स्कूल के जो प्रिंसिपल थे एस रॉबर्ट्स, वाइस प्रिंसिपल थे मिसेस रैचल पिंटो. उन्होंने अलॉन्ग विद द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, तो ये जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली पिक्ड अप ब्रूम्स. एंथुजियास्टिकली मतलब उत्साह के साथ उन्होंने क्या किया, झाड़ू उठाया, गार्बेज बैग उठाए एंड क्लीन अप एवरी नूक एंड द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. तो क्लासरूम के हर कोने और हर मतलब एवरी पार्ट ऑफ द क्लासरूम इन द स्कूल, कॉरिडोर्स, स्कूल ग्राउंड्स, पार्किंग लॉट एंड नियर बाय एरियाज. तो स्कूल के आसपास का एरिया, पार्किंग लॉट और जो भी कॉरिडोर्स, क्लासरूम, सब कुछ उन्होंने साफ़ किया. द ड्राइव वॉज इंस्पायरिंग एज वेल एज मोटिवेटिंग. तो जो ड्राइव थी वो काफ़ी प्रेरणादायी थी और बहुत ही मोटिवेटिंग थी स्टाफ मेंबर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो क्लेनलीनेस को एक डेली हैबिट बनाएं. ठीक है, तो इस ड्राइव से क्या फ़ायदा हुआ कि जो स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स थे उनके अंदर एक मोटिवेशन हुआ कि वो इस क्लीनलीनेस को अपनी डेली हैबिट ही बना लें. It also made the students realize that any work is best done when it is carried out by a person himself or herself. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ने ये भी रियलाइज़ किया कि कोई भी काम तभी परफेक्ट होता है जब आप उसे खुद अपने हाथों से करते हो. एंड it also taught them the importance of लेसन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर. तो डिग्निटी ऑफ लेबर का लेसन भी उनको मिला कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम जो है वो करके ही होता है. सो वी आर नॉट सपोज टू डिग्रेड एनी वर्क. किसी भी काम की हमें बेइज्जती नहीं करनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट दे लर्नड. द प्रिंसिपल ऑफ जेवियर स्कूल नाउ, द नेक्स्ट स्कूल इज जेवियर स्कूल हैज़ अ यूनिक अप्रोच. उनकी यूनिक अप्रोच थी टू क्लीनलीनेस. द स्कूल हैज़ एन एजेंडा ऑफ एक्शन पॉइंट्स. तो उनकी एक डिफरेंट अप्रोच थी. उनके जो स्कूल का एक एजेंडा था डिफरेंट एक्शन पॉइंट्स का, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, टू इंश्योर दैट द स्कूल रिमेन्स क्लीन एंड फ्री ऑफ क्लटर. तो उनकी जो अप्रोच थी वो ये थी कि वो कुछ पॉइंट ऑफ एक्शंस उन्होंने बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और स्टाफ मेंबर्स के लिए, जिससे कि उनका जो स्कूल है वो साफ़ रहे और क्लटर फ्री रहे, कुछ भी मिसमैनेज ना ले. क्लटर मतलब होता है चीज़ें जब अस्त व्यस्त होती हैं, अपनी प्लेस पर प्रॉपरली मैनेज नहीं होती हैं. द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स टेक द क्लीनलीनेस प्लेज कॉल्ड स्वच्छता प्लेज. तो जो स्टाफ और स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या किया, एक स्वच्छता प्लेज ली एंड लेते थे वो हर मॉर्निंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली. तो मॉर्निंग असेंबली में द स्टाफ मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स, एवरीवन हैज़ टू टेक दैट स्वच्छता प्लेज. द प्रिंसिपल मिसेस Lata Mishra feels that if students are taught about the need to maintain the basic sanitation and cleanliness in all aspects, उनकी जो प्रिंसिपल थी मिसेस लता मिश्रा वॉज द प्रिंसिपल ऑफ अ डिफरेंट स्कूल. उन्होंने एक चीज़ उनको लगा कि अगर स्टूडेंट्स को हम सिखाएं क्या सिखाएं, एक ज़रूरत उनको महसूस करवाएं कि वो अपनी बेसिक सैनिटेशन और क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दें हर एस्पेक्ट में. दे विल ऑल्सो इंश्योर दैट दीज आर मेंटेन्ड एट होम टू. अगर स्कूल में उन्हें सफाई अपने आसपास की या हर एस्पेक्ट में सफाई सिखाई जाए तो वो उसे अपने घर में भी फॉलो करेंगे. thus making it easier for society to spread the message to clean the surrounding, clean and beautiful city. तो इससे क्या होगा, अगर बच्चों को स्कूल में सिखाया जाएगा तो अगर वो घर पे भी सेम चीज़ फॉलो करेंगे तो इन शॉर्ट बच्चों को सिखाया और वो हमने सोसाइटी पे भी स्प्रेड कर दिया. दिस वाज द यूनिक अप्रोच ऑफ मिसेस लता मिश्रा कि बच्चों को सिखाया जाएगा तो सोसाइटी पे भी और अपने आप स्प्रेड हो जाएगा.
क्लिनलीनेस शुड बी टॉट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। क्लिनलीनेस जो है वो बच्चों को बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी ट्यूटर्ड अबाउट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिटी क्लिनलीनेस। बच्चे जो है उन्हें ये चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, सिखाई जानी चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंस है कम्युनिटी क्लिनलीनेस की, हेल्थ की और हाइजीन की। एंड दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग अ क्लीन सोसाइटी। तो लता मिश्रा जो थी प्रिंसिपल, लता मिश्रा हैं प्रिंसिपल, उनका ये कहना है कि बच्चों को ये एजुकेट करवाना चाहिए कि कैसे उनको अगर वो क्लिनलीनेस मेंटेन करेंगे तो इसके क्या उनके लिए फ़ायदे हैं। एज वी कान टीच इट एज अ सब्जेक्ट, जैसे कि हम इसे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा सकते, किसे हम सफाई को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा सकते जैसे हम केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी को पढ़ाते हैं। तो हम उन्होंने एक अलग चीज़ करी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग प्राइजेस। तो वी गिव प्राइजेस टू स्टूडेंट्स हु मेंटेन क्लिनलीनेस एंड अपॉइंट। उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को प्राइजेस देने शुरू किए जिन्होंने अपने आसपास, अपने स्कूल के आसपास सफाई रखी। ठीक है, तो हम इसे एज अ सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकते, बट वी कैन एनकरेज आवर स्टूडेंट्स बाय गिविंग देम प्राइजेस एंड रिवॉर्डिंग देम फॉर कीपिंग देयर सराउंडिंग क्लीन। तो स्टूडेंट्स जो थे उनको क्लिनलीनेस मॉनिटर्स भी बनाया गया और उन मॉनिटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि वो अपने क्लासरूम और स्कूल कैंपस को लिटर फ्री रखेंगे, सफाई रखेंगे वहाँ पर। तो मॉनिटर्स लगा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तो प्राइजेस देने शुरू किए उन बच्चों को जिन्होंने सफाई रखी, और उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट मॉनिटर्स बनाए और उन मॉनिटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वो क्लासरूम्स और स्कूल कैंपस को लिटर फ्री रखेंगे, यानी कि साफ रखेंगे। As the children spend most of their time in school, academic institutions are perfect places to teach the value of cleanliness at school, home, public places. तो ज़्यादातर बच्चे अपना समय जो है वो स्कूल में या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ भी वो पढ़ते हैं, इट कैन बी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम वो स्पेंड करते हैं। तो यही परफेक्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर हम उन्हें इम्पॉर्टेंस या वैल्यू सिखा सकते हैं अबाउट क्लिनलीनेस। तो स्कूल, होम, पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली व्हेन ट्रैवलिंग इन अ बसेस एंड ट्रेन। तो जैसे बस में, ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम बहुत से लोग कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं। तो अगर ये बच्चों को स्कूल में ही या जिस भी इंस्टीट्यूट में वो पढ़ते हैं वहीं सिखाया जाए तो काफ़ी हद तक हम उस कूड़े को रोक सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स जो है वो हमारे एसेट हैं, हमारी कंट्री के एसेट्स हैं, तो संपदा है। तो उसमें भी जो है वो सफाई रखेंगे। एंड वाइल अटेंडिंग फंक्शंस ऑल्सो, जब किसी शादी में जाते हैं या कहीं भी हम फंक्शन अटेंड करते हैं तो वहाँ पर भी वो सफाई रख सकते हैं। ये हम उन्हें स्कूल में ही सिखाएंगे। सो द सेइंग क्लिनलीनेस इज़, देयर इज अ सेइंग क्लिनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो क्लिनलीनेस और इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एक फ्रेज़ है। तो इट शुड नॉट जस्ट बी अ फ्रेज यूज इन एसेज, इट शुड बिकम द पीपल्स मोटो इन लाइफ। तो क्या कहना चाहता है यहाँ पर पोएट की जो क्लिनलीनेस है वो एक फ्रेज ना रहकर एक हमारा लाइफ का मोटो बने। जैसे हम कहते हैं कि जिस घर में सफाई होती है लक्ष्मी जी का वास वहाँ पे होता है। सो दिस इज़ व्हाट द फ्रेज ट्राइंग टू से इज़, जहाँ पर मतलब जो सफाई होती है वो भगवान की पूजा के बराबर होती है। सो दिस इज़ व्हाट द chapter was about. It was about cleanliness and understanding its importance and how different educational institutions took initiatives to spread the awareness regarding cleanliness. The story was given by Rachna Chhabria, and let's read about the author. रचना छाबड़िया इज़ अ एविड रीडर एंड अ यंग राइटर एंड ब्लॉगर। तो वो एक यंग राइटर और ब्लॉगर हैं एंड शी हैज़ ऑल्सो पब्लिश्ड मैनी स्टोरीज़। उन्होंने काफ़ी स्टोरीज़ और पिक्चर बुक्स पब्लिश की हुई हैं फॉर चिल्ड्रन। सम ऑफ हर वेल नोन स्टोरीज आर बनी इन द सर्च ऑफ नेम, बनी इन द सर्च ऑफ नेम, लायन हु वांटेड टू सिंग। शी इज़ बेस्ड इन बेंगलुरु, बेंगलुरु की रहने वाली हैं। एंड मैनी ऑफ हर स्टोरीज आर पब्लिश्ड इन द डेक्कन हर्ल्ड एंड हिंदू। तो ये न्यूज़पेपर के नाम है जिसमें उनकी स्टोरीज पब्लिश हो चुकी हैं। एंड शी डज ऑल्सो टीचर्स क्रिएटिव राइटिंग टू स्टूडेंट्स इन माउंट कैरमल कॉलेज। तो माउंट कैरमल कॉलेज में वो बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग भी सिखाती हैं। ठीक है, this is all about the author also. Let's read something about the difficult words given here. Incorporated यहाँ पे as an adjective story में use हुआ है जिसका मतलब है included. Next is defectification. Defecation का मतलब सबको पता है releasing the waste from your body. Then we have clutter. Clutter का मतलब मैंने आपको बताया कि चीज़ें जो collection of things जो बिना किसी order या manner में रखी जाती हैं। For example अगर आप बुक्स को ऐसे फेंक दोगे तो you will be known as clutter. ठीक है, सो द होमवर्क फॉर यू टुडे इज़ टू राइट दीज वर्ड्स इन योर रीडर नोटबुक एंड वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस लेटर इन द नेक्स्ट class. Thank you so much for watching the video.